क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कोई ऑफिसर किसी एडवोकेट को समन जारी कर सकता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐसा कौन सा सर्कुलर निकाला है जिसमें एडवोकेट्स को समन देने पर एक लिमिट लगाई है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्यूरिसार में, जहां कानून मिलता है समझदारी से। हाल ही में खूब सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के फील्ड ऑफिसर्स ने एडवोकेट्स को समन दिया है। समन क्यों दिया? ताकि वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन, उनके क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो उनकी इन्फॉर्मेशन ले सके। तो उसी को लेकर खूब सारे बार एसोसिएशंस इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नाराज़गी जताई थी और काफ़ी प्रोटेस्ट भी करी थी, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी रेजोल्यूशंस और सर्कुलर्स पास हुए, जिन्हें लेकर ये जो समन्स जो उन्होंने ईडी ने एडवोकेट्स के खिलाफ जारी किए थे, वो सारे उन्होंने रिवोक किए। उसी के जस्ट बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि किसी भी एडवोकेट को कोई भी समन अगर जाता है तो वो विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं जाएगा। जी हाँ, तो अब ऐसा उसमें क्या लिखा और ऐसा क्या रीज़न दिया जिससे ये लिमिट लग गई? तो जो वो सर्कुलर है, उस सर्कुलर के अंदर ये एक चीज़ लिखी हुई थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जी हाँ, पीएसए जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी बन चुका है 2023 का, उसके अंदर सेक्शन 132 जो है वो ये कहता है कि किसी भी एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच का कोई भी डिस्कशन या कुछ भी लेन देन या एनीथिंग जो उनके सर्विस में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस हो रहा है, वो एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आएगा। अब ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन वो है जो किसी एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में कोई भी अगर वो कम्युनिकेशन होती है रिगार्डिंग द केस, रिगार्डिंग दियर एडवाइस, रिगार्डिंग एनीथिंग विच परटेन्स टू द केस ऑफ द क्लाइंट, तो वो जो चीज़ें होगी, इवन विच इंक्लूड्स द डॉक्यूमेंट्स एज वेल, किसी डॉक्यूमेंट का इंक्लूड होना, वो सारी चीज़ें प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सर्कुलर में यही था कि सेक्शन 132 के अंडर जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है उसके रिगार्डिंग कोई भी समन किसी एडवोकेट को जारी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके प्रिंसिपल्स को वायलेट करेगा और वो जो लॉ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, उसके प्रिंसिपल्स को, उसका जो सेक्शन 132 है उसके प्रिंसिपल्स को वो वायलेट करेगा। तो उसी चीज़ को लिमिट करते हुए उन्होंने ये सर्कुलर में डाला। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो वो सेक्शन 132 है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आपको प्रिविलेज दिया गया है तो उसका एक्सेप्शन होना ज़रूरी है। तो उसका एक्सेप्शन ये है कि कोई भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन तब तक ही प्रिविलेज्ड है जब तक कि वो किसी इलीगल कोर्स के लिए नहीं है। किसी फॉर्जरी या किसी इलीगल चीज़ के लिए अगर कोई क्लाइंट किसी एडवोकेट को कह रहा है ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो दैट इज़ इलीगल और वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आएगा नहीं। दूसरी चीज़, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस, मतलब जब वो एडवोकेट अपनी सर्विस दे रहा है और उस दौरान अगर उसके सामने इनवॉलंटरीली अगर वो उसका विटनेस बनता है किसी इलीगल चीज़ का, तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एडवोकेट अगर किसी इलीगल काम के लिए अगर उसके सामने कुछ इलीगल चीज़ें हो रही है या इलीगल कोर्ट सर्विस के अंदर उसकी नज़र में कुछ ऐसी इलीगल चीज़ें आई जो कि अगेंस्ट द लॉ है, तो वो चीज़ें प्रिविलेज कम्युनिकेशन में नहीं आएगी और उसके लिए उन्हें जवाब के लिए बुलाया जा सकता है। जी हाँ, तो सर्कुलर में ये लिखा है कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो सेक्शन 132 कहता है, उसके लिए तो वो किसी भी एडवोकेट को समन जारी नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं, अगर केस एक्सेप्शंस में फॉल करता है तो उस एक्सेप्शनल केसेस के अंदर किसी भी एडवोकेट को समन जारी करने से पहले डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो समन उनको जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, तो क्या ये जो सर्कुलर है बेनिफिशियल है लीगल कम्युनिटी के लिए, या फिर ये अगेंस्ट है जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए? आपको क्या लगता है? तो इस सर्कुलर को पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, www.jurisr.in पर जाकर पूरा सर्कुलर ऑफिशियल पढ़ सकते हैं, उसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको पूरा नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। कम्युनिटी के जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है फॉर द फेयर ट्रायल, ताकि किसी एडवोकेट अपने काम को जस्टिफाई कर सके, एक फेयर ट्रायल अपने क्लाइंट को दे सके, तो उसके प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को ये सेफगार्ड करता है। तो इसीलिए ये जो सर्कुलर है ये डेफिनेटली विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ है और हमारी तरफ से इसको
जितनी भी एजेंसीज़ हैं उन सबको अडॉप्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताएं। और हाँ, इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग सर्कुलर्स और इंटरेस्टिंग लीगल टैक्स अपडेट्स को लेकर, इवन दी लीगल अपडेट्स को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है अमित शर्मा। इसी के साथ साइनिंग ऑफ।